दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले के रिजर्व डे में भारतीय बल्लेबाजों का आया तूफान, जहां पर एक बार फिर से टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्कों की बरसात के साथ पाकिस्तान के गेंदबाजों पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़े और पाकिस्तान के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों की उड़ाकर रख दी परकच्चे और जड़ दिया एशिया कप का सबसे विस्फोटक तेज तर्रार शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले के रिजर्व डे मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और केएल राहुल में से कौन ज्यादा विस्फोटक और खतरनाक खुकार बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का सुपर 4 मुकाबला खेला जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों वर्षा से बाधित इस मुकाबले को रिजर्व डे पर खेला गया था, क्योंकि दोस्तों कल खेला गया मुकाबला तेज बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा था, जिसकी वजह से दोस्तों 11 सितंबर को रिजर्व डे रखा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वही दोस्तों भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आतिशी पारी खेलते हुए धुआंधार अंदाज में अर्धशतक की पारी खेली थी और पहले दिन के खेल में 24.1 ओवर के खेल में 2 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 147 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद तेज बारिश की वजह से मुकाबले को रद्द करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों इसके बाद आज एक बार फिर से कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मुकाबले की शुरुआत होती है, जहां पर दोस्तों भारतीय पारी का आगाज करने के लिए विराट कोहली और उनका साथ देने के लिए केएल राहुल मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए 25 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज साइन अफरीदी आते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर केएल राहुल के द्वारा फाइन लेग की दिशा में करारा चौका जड़ दिया जाता है। तो वही दोस्तों 26वें ओवर में नसीम शाह गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली के द्वारा बैक टू बैक कवर की दिशा में 2 चौके जड़कर विराट कोहली अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद 27वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज फहीम अशरफ आते हैं, जहां पर दोस्तों केएल राहुल का जमकर गुस्सा फूटता है और एक ही ओवर में बैक टू बैक 3 करारे चौके कवर ड्राइव के माध्यम से लगा देते हैं और इस प्रकार से अशरफ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों का पूरी तरह से चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले केएल राहुल 35वें ओवर में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। वही दोस्तों इसके बाद 37वें ओवर में विराट कोहली इफ्तिकार अहमद को टारगेट करते हुए देखे जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों विराट कोहली के द्वारा पहली ही फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली 57 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद 50 पूरा होते ही विराट कोहली बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 108 गेंदों में ही शतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। इस तरह से दोनों ही बल्लेबाज इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और टीम इंडिया के स्कोर को देखते ही देखते 40 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 220 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों 50 पूरा करने के बाद दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर दोस्तों कोलंबो के मैदान में बारिश जरूर रुकी थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश होना फिर से शुरू हो जाती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं और पाकिस्तान के गेंदबाजों के परकच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखते ही देखते 140 गेंदों में ही 150 रनों की अटूट साझेदारी भी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल की मदद से संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और पाकिस्तान के गेंदबाजों की पूरी तरह से हवा टाइट कर देते हैं और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाज सबसे पहले अपने अपने शतक के काफी करीब पहुंचने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 42 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज नसीम शाह आते हैं, जहां पर दोस्तों आते ही पहली ही तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद सीधा पैड से लगती है केएल राहुल के और एक जोरदार अपील देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अंपायर के द्वारा इसे आउट करार दे दिया जाता है, लेकिन दोस्तों डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, जिसके बाद दोस्तों केएल राहुल को मिले इस जीवन दान का केएल राहुल भरपूर तरीके से फायदा उठाते हैं और नसीम शाह के इसी ओवर की अंतिम की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से 80 रनों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 45 ओवर में विराट कोहली के द्वारा भी धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करने को देखा जाता है, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान के तेज गेंदबाज फहीम अशरफ को टारगेट करते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखते ही देखते 180 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 45 ओवर में एक बार फिर से केएल राहुल के सामने गेंदबाजी करने आते पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, जहां पर दोस्तों
पहले ही पटकी हुई बाउंसर गेंद पर केएल राहुल के द्वारा करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा दिया जाता है। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और फाइनल की दिशा में चौका जड़ते हुए केएल राहुल 95 रनों के पास पहुंच जाते हैं। वही दोस्तों अगले ओवर में विराट कोहली भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 47 ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं नसीम शाह, जहां पर दोस्तों पहली ही यार्कर गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से केएल राहुल मात्र 90 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 12 छक्के और 4 गगनचुंबी चौके देखने को मिले थे। वही दोस्तों इसके बाद 48 ओवर में विराट कोहली भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और शाहीन अफरीदी को टारगेट करते हुए 4 लगातार चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से विराट कोहली भी 95 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 200 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। तो इसके बाद अंतिम के 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाला नियम अपनाते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर पूरे 50 ओवर के खेल में टीम इंडिया के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 356 रनों तक पहुंचा देते हैं और पाकिस्तान की टीम को 357 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है, जहां पर दोस्तों केएल राहुल 94 गेंदों में 122 रन बना लेते हैं, जिनके बल्ले से 9 चौके तो वही 3 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों विराट कोहली भी 106 गेंदों में 111 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं, जहां पर उनके बल्ले से 12 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं।